डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो कितने किस्म के हैं। जो 4 लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जो लेवल है, जो स्ट्रक्चर है वो 4 टाइप के हैं प्रोटीन के। पहले को जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर किस तरह होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि जिसमें अमाइनो एसिड, ये ग्रीन कलर के जो है ये अमाइनो एसिड है, ये आपस में थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड आपस में मिले हुए होते हैं और एक स्ट्रेट चेन, लंबा सा स्ट्रेट चेन बना लेते हैं, ठीक है, जिसको हम पॉलीपेप्टाइड कहेंगे, ठीक है। जो अमाइनो एसिड का जो लॉन्ग चेन है, अमाइनो एसिड का जो लॉन्ग चेन होता है उसको हम पॉलीपेप्टाइड ही कहेंगे ना, पॉलीपेप्टाइड चेन कहेंगे ना, या पॉलीपेप्टाइड कहेंगे ना, क्योंकि बहुत सारे अमाइनो एसिड और बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड से बना हुआ होता है, तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड ही कहते हैं या लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड कहते हैं, ठीक है। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं उसमें जो अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है, ठीक है, वो आपस में जो अटैचमेंट होती है वो सिर्फ थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड होती है, ठीक है। ये 2 अमाइनो एसिड है जो मिले हुए हैं, आपस में अटैच है थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड और इसमें स्ट्रेट चेन होता है। नेक्स्ट जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो है जो अमाइनो एसिड होते हैं, ये ग्रीन कलर के ये अमाइनो एसिड है, ये आपस में वही पेप्टाइड बॉन्ड के साथ आपस में अटैच हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाते हैं आपस में, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को स्ट्रेच करते हैं, बेंड करते हैं, लॉन्ग चेन को बेंड करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें क्या है कि उसमें पेप्टाइड बॉन्ड भी हो सकते हैं और साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो बेंड हो जाते हैं, ठीक है। और इसका जो एग्जांपल है वो है बीटा शीट। बीटा शीट क्या है? यानी एक चादर को आप लेके इस तरह फिर करते हैं, फिर इसके ऊपर, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो ये आ गया है इसके ऊपर, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, ठीक है। तो ये जो ओवरलैपिंग होती है ये थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की थ्रू होती है, यानी जो 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 एक अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन होगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा दूसरे अमाइनो एसिड के ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। एक अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन दूसरा अमाइनो एसिड के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो एक का हाइड्रोजन होगा इधर और एक का जो है अमाइनो एसिड का ऑक्सीजन होगा, ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और एग्जांपल बीटा शीट है। बीटा शीट जो है ये इस तरह एक दूसरे के ऊपर, आप चादर को या किसी भी शीट को एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखते जाएंगे, वो लेप्स जो है, ठीक है ना, एक ही शीट होगा, एक ही कपड़ा होगा, ठीक है, तान होगा, कपड़े का तान जो है वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह आप इस तरह ओवरलैप करते जाएंगे, ठीक है। दूसरा जो एग्जांपल है उसका अल्फ़ा हीलिक्स है। अल्फ़ा हीलिक्स में जो है एक कॉइल बन जाता है, ठीक है, कॉइल शेप बन जाता है, रिंग शेप बन जाता है, स्प्रिंग शेप बन जाता है, ठीक है। इसमें भी जो ये ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखो, ये अमाइनो एसिड है, ये आपस में थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड तो अटैच है, लेकिन अमाइनो एसिड आपस में थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी अटैच है और इस तरह उनको कॉइल शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं उसमें पेप्टाइड बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो आर ग्रुप की वजह से बनते हैं। किस तरह? देखो, इधर जो है ये जो अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड अगर आप देख लें तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड, यानी जो नीचे जो बैकबोन है ये इन्वॉल्व है, ये बैकबोन, ठीक है। या तो जो नाइट्रोजन है वो कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा और जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ दूसरे अमीनो एसिड के उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा,
ठीक है ना। तो इसमें जो है ना इन्वॉल्व कौन सी पोर्शन है, वो ये बैकबोन है, ठीक है। लेकिन जो वेरिएबल है, जो आर है, तो इस वजह से जो बॉन्डिंग होती है वो टर्शरी स्ट्रक्चर में होती है। वो जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन आर ग्रुप होता है, ठीक है। एक अमाइनो एसिड का आर ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड का आर ग्रुप आपस में इंटरेक्ट करेंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो वो बॉन्ड कौन सा हो सकता है, वो बॉन्ड जो है साल्ट ब्रिज या आयनिक इंटरेक्शन या आयनिक बॉन्ड हो सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया था कि ये जो आर ग्रुप होते हैं ये आयनिक फॉर्म में होंगे, यानी चार्ज फॉर्म में हो सकते हैं, यानी पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। और पॉजिटिव नेगेटिव आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं उसको आयनिक बॉन्ड कहेंगे। यानी एक आर ग्रुप में नेगेटिव चार्ज है, दूसरा कोई अमाइनो एसिड है, ठीक है, उसमें जो है पॉजिटिव चार्ज है आर पे, तो ये आर आपस में जो बॉन्ड बनाएगा वो आयनिक होगा। इसके अलावा जो है डाइसल्फाइड ब्रिज या बॉन्ड जो है वो हो सकते हैं आर के दरमियान। देखिए ना ये एक लॉन्ग चेन है, ठीक है ना, ये एक लॉन्ग चेन है किस चीज़ का, अमाइनो एसिड का, जिसको पॉलीपेप्टाइड भी कहेंगे। अगर इसके नीचे एक और अमाइनो एसिड है, इस तरह लॉन्ग चेन है, ठीक है। तो देखो इसमें और इसमें जो है ना पेप्टाइड बॉन्ड भी है, उसमें भी पेप्टाइड बॉन्ड होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे कुछ प्रोटीन है जिसमें सल्फ़र पाया जाता है, ये एक प्रोटीन है लंबा पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है, दूसरा भी लंबा पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है, उसमें भी सल्फ़र है, दूसरे में भी सल्फ़र है, तो ये आपस में जो बॉन्ड बनाएंगे तो उसको फिर डाइसल्फाइड ब्रिज या डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी हो सकता है, इसके थ्रू भी बॉन्ड बन सकते हैं। किस तरह बन सकते हैं, ये जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है इसको लंदन डिस्पर्शन फोर्स भी कहते हैं। लंदन डिस्पर्शन फोर्स अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें जो एटम होते हैं, एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक साइड पे चले जाते हैं और प्रोटॉन जो है वो दूसरी साइड पे चले जाते हैं, ठीक है। तो इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान एक फोर्स डेवलप होता है, ठीक है। तो उस फोर्स को जो है लंदन डिस्पर्शन फोर्स कहते हैं और इस फोर्स के थ्रू जो है बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो तो जिस तरह इधर है हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, पेप्टाइड बॉन्ड भी होगा, या सल्फाइड बॉन्ड जो है डाइसल्फाइड ब्रिज वो भी हो सकते हैं, आयनिक बॉन्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है जो और इसका जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 3D स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। यही एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, जो बेंड हुआ है, ठीक है ना, वो डाइसल्फाइड की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। तो ये जो है ना बेंडिंग इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर इसका बन जाता है और इसको टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट लास्ट वन जो है वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एग्रीगेशन ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसकी जब आपस में एग्रीगेशन होती है, ठीक है, तो साथ में ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। तो ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये आपस में मिले हुए हैं और एक क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में मिलते हैं, ठीक है, और एज अ फंक्शनल यूनिट बनाते हैं। जिस तरह हीमोग्लोबिन है ना, उसमें भी जो पॉलीपेप्टाइड है वो 4 टाइप्स के आपस में मिले हुए होते हैं, ठीक है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में मिल जाते हैं और वो हीमोग्लोबिन बनाते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन में 4 डिफरेंट टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, ठीक है, जो आपस में कंबाइंड होते हैं और हीमोग्लोबिन को सिंथेसाइज करते हैं। और इसके अलावा जो ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है ना, इसमें ये सारे बॉन्ड होंगे, जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये भी होगा, साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, सल्फर बॉन्ड भी, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी हो सकते हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। जिस तरह ये टर्शरी में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, उसमें पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। इसके अलावा इसमें आयनिक बॉन्ड भी हो सकते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकते हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह इसमें भी ये बॉन्डिंग हो सकती है। इनके जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ना अलहदा, इसके दरमियान आपस में भी हो सकता है और डिफरेंट जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इनके दरमियान भी आपस में ये बॉन्ड
डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड बना सकते हैं। वही हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकते हैं, आयनिक बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो आपस में भी बनाते हैं, इंटर भी बनाते हैं और इंट्रा भी बनाते हैं, ठीक है। ये जितने बॉन्ड है ये बनते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो 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 प्रोटीन का स्ट्रक्चर था उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल करना था। इसके अलावा प्रोटीन की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जब हम शुरू करेंगे तो जो प्रोटीन होते हैं ये आपको पता है कि ये एक बिग पॉलीपेप्टाइड चेन है, बिग पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, लॉन्ग चेन है, ठीक है। जब डाइजेशन शुरू हो जाती है तो इसकी ब्रेकेज हो जाती है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड चेन में। तो इससे ये छोटे छोटे पेप्टाइड चेन बन जाते हैं जिसको प्रोटियोजेज या पेप्टोन्स कहते हैं, ठीक है। और इन प्रोटियोज और पेप्टोन्स की जब फर्दर डाइजेशन होती है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ट्राइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड एंड अमाइनो एसिड। यानी ट्राइपेप्टाइड वो जिसमें 3 बॉन्ड होते हैं पेप्टाइड के, तो ट्राइपेप्टाइड, ठीक है। डाइपेप्टाइड जो बनते हैं तो इसमें 2 पेप्टाइड चेन हो जाते हैं, ठीक है। इसकी जब ब्रेकेज हो जाती है, जब इसकी फर्दर ब्रेकेज हो जाती है तो उससे फिर अमाइनो एसिड बन जाते हैं, ठीक है। और अमाइनो एसिड को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह ये अमाइनो एसिड में प्रोटीन कन्वर्ट होता है और फिर किस तरह ये एब्जॉर्ब होके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।